In class today we are starting new chapter सेल्फ एंड पर्सनालिटी. साइकोलॉजी में सेल्फ एंड पर्सनालिटी की स्टडी इसीलिए की जाती है सो दैट वी आर बेटर एबल टू अंडरस्टैंड आर सेल्फ एंड अदर्स. Okay, self and personality refers to characteristic or a unique way in which we define our existence. It also refers to the ways in which our experiences are organized and show up in our behavior. Okay, in simple terms, self means your idea or notion or knowledge about who are you. आप क्या हैं, आप कौन हैं, जो है उसके जो आइडिया है वो क्या है, आपका सेल्फ है. फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बोलती हूँ कि आप 10 लाइंस लिखिए डिस्क्राइबिंग अबाउट योर सेल्फ, ऐसे लिखिए माई सेल्फ पर, तो जो उसमें आप 10 पॉइंट्स लिखेंगे वो क्या है, योर नॉलेज अबाउट योर ओन सेल्फ, आपके अपने खुद के बारे में नॉलेज. जैसे हम अपने आसपास की सराउंडिंग्स और ऑब्जेक्ट के बारे में अवेयर होते हैं, नॉलेज होते हैं, इन द सेम वे हम अपने बारे में भी अवेयर होते हैं. ओके, जब छोटा बच्चा होता है तो उसकी अपने बारे में कोई नॉलेज नहीं होती, अपना जो सेल्फ के बारे में कोई आइडिया नहीं होता. बट एज अ चाइल्ड ग्रोज, तो जितने भी उसके आसपास सिग्निफिकेंट वन होते हैं, पेरेंट्स हैं, फ्रेंड्स हैं, टीचर्स हैं, उन सब की वजह से जो है उसका कॉन्सेप्ट अबाउट सेल्फ डेवलप होता है. राइट, तो जो सेल्फ है वो क्या है, योर नॉलेज अबाउट योर ओन सेल्फ, ओन एग्जिस्टेंस. अपने एग्जिस्टेंस को आप कैसे डिफाइन करते हैं वो क्या है, आपका सेल्फ है. द स्ट्रक्चर ऑफ सेल्फ कैन बी बेटर अंडरस्टूड if it tries to understand the concept of personal identity and social identity. Personal identity आप ऐसे समझिए, it refers to those attributes of a person which makes him or her different from the other. आपकी वो personal attributes, वो qualities because of which you are different from the other. जैसे अगर महक ने पहला सेंटेंस लिखा है डिस्क्राइबिंग अबाउट हर सेल्फ दैट आई एम महक या माई नेम इज़ महक, तो वो क्या है, उसकी पर्सनल आइडेंटिटी. इफ़ सेकेंड सेंटेंस वॉज आई एम अ हार्ड वर्किंग गर्ल, तो वो क्या है, उसकी क्वालिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक है, उसका एट्रीब्यूट है, तो वो भी पर्सनल आइडेंटिटी है. नेक्स्ट, अगर वो लिखती है दैट शी इज़ अ पेंटर, तो वो क्या है, अपनी पोटेंशियलिटीज़, अपनी कैपेबिलिटीज़ को रिप्रेजेंट कर रही है, डिस्क्राइब कर रही है, तो वो भी उसकी पर्सनल आइडेंटिटी है. नेक्स्ट, अगर वो ये बोलती है दैट शी इज़ अ गॉड फेयरिंग गर्ल, तो वो अपने बिलीव्स को जो है डिस्क्राइब कर रही है, वो भी उसकी पर्सनल आइडेंटिटी है. अंडरस्टूड. तो पर्सनल आइडेंटिटी में क्या आ जाता है, वो सारे एट्रीब्यूट्स बिकॉज ऑफ विच महक इज़ डिफरेंट फ्रॉम अनुष्का. अंडरस्टूड. नेक्स्ट इज सोशल आइडेंटिटी. सोशल आइडेंटिटी क्या है, इट रेफर्स टू दोज एस्पेक्ट ऑफ अ पर्सन दैट लिंक हिम और हर टू अ सोशल और कल्चरल कॉन्टेक्स्ट टू विच वी बिलोंग. राइट, मतलब ये वो सारे एस्पेक्ट जो है कवर करता है सोशल आइडेंटिटी, बिकॉज जिस भी कल्चरल कॉन्टेक्स्ट को आप बिलोंग करते हो, जिसमें से आप डिराइव किए गए हो, उसको उससे जो है लिंक करने की जो हमारे आस्पेक्ट है, जो हमारे फैक्टर्स हैं, उन्हें हम कहते हैं सोशल आइडेंटिटी. जैसे अगर अनुष्का कहती है दैट शी इज़ अ गढ़वाली, ओके, तो वो क्या है, जब उसने गढ़वाली बोला है तो वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, उसकी कल्चरल आइडेंटिटी, सोशल आइडेंटिटी. ओके, अगर मैं कहती हूँ आई एम एन इंडियन, तो ये क्या है, मेरी सोशल आइडेंटिटी है, बिकॉज टू अ लार्जर कॉन्टेक्स्ट आई बिलोंग टू इंडिया, तो वो क्या है, मेरा सोशल कॉन्टेक्स्ट है. अगर कोई कहता है मैं नॉर्थ इंडियन हूँ या मैं साउथ इंडियन हूँ, तो वो भी क्या है, उसका सोशल आइडेंटिटी का पार्ट है. राइट, तो ये जो दोनों कॉन्सेप्ट हैं, पर्सनल आइडेंटिटी एंड सोशल आइडेंटिटी, इट हेल्प अस टू अंडरस्टैंड आवर सेल्फ बेटर. और आपने देखा होगा कि जब भी आप अपने आप को डिफाइन करते हैं, आप सिर्फ अपनी पर्सनल आइडेंटिटी नहीं रिप्रेजेंट करते, आप जो है कहीं ना कहीं अपनी सोशल आइडेंटिटी को भी रिप्रेजेंट करते हैं. दस इट कैन बी कंक्लूडेड, जो सेल्फ है वो क्या है, इट्स एन इंडिविजुअल कॉन्शियस एक्सपीरियंस, ideas, thoughts and feelings with regards to himself or herself. मतलब जो सेल्फ है इट इंक्लूड्स द इंडिविजुअल के कॉन्शियस एक्सपीरियंसों को इंक्लूड करता है. मतलब वो नॉलेज जिसके बारे में मैं अवेयर हूँ, वो एक्सपीरियंसेस, वो आइडियाज़, वो थॉट्स और फीलिंग्स जो मैं अपने बारे में जानती हूँ. ठीक है, तो जो मेरी पर्सनल और सोशल आइडेंटिटी है वो क्या करती है, इट डिस्क्राइब्स द वे इन विच आई मेंटली रिप्रेजेंट माई सेल्फ. ओके, मेंटली मैं अपने आप को कैसे रिप्रेजेंट करती हूँ, वो क्या है, मेरी
सेल्फ है, मेरी पर्सनल और सोशल आइडेंटिटी का पार्ट है। ओके, तो समझ आया आपको इतना। नेक्स्ट इज सेल्फ एज अ सब्जेक्ट एंड सेल्फ एज एन ऑब्जेक्ट। अगर जब महक ने ये कहा कि शी इज़ अ पेंटर या शी इज़ एन आर्टिस्ट, अगर उसने ये कहा है तो वहाँ पे जो एक चीज़ जो है क्लियर हो रही है वो ये है दैट वो किस तरह से रिप्रेजेंट कर रही है अपने आप को एज अ सब्जेक्ट। ओके, वो डज समथिंग। जब हम अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं एज अ डूअर, एज एन एक्टर, तो वो क्या है, वी आर रिप्रेजेंटिंग आवर सेल्फ एज अ सब्जेक्ट जो कुछ कर रहा है, एक ऐसी एंटिटी विच इज़ डूइंग समथिंग। लाइक आई एम अ डांसर, आई एम अ पेंटर, आई एम अ सिंगर, तो वो क्या है, दैट इज़ द थिंग वेयर आई एम रिप्रेजेंटिंग माई सेल्फ एज अ सब्जेक्ट जो कुछ कर रहा है। हेयर द सेल्फ इज डिस्क्राइबिंग एज अ सब्जेक्ट। और अगर मैं ये बोलूँ दैट आई गेट हर्ट ईज़िली, तो ये क्या है कि मैं अपने आप को डिफ़ाइन कर रही हूँ एज एन ऑब्जेक्ट, मतलब थिंग्स अफेक्ट मी। ओके, तो मुझ पे जो है अगर कुछ वर्क हो रहा है तो वो क्या है, इन दैट कॉन्टेक्स्ट आई एम रिप्रेजेंटिंग माई सेल्फ एज एन ऑब्जेक्ट। ओके, सो सेल्फ कैन बी अंडरस्टूड इन टर्म्स ऑफ subject as well as object. Our next topic is kinds of self. There are two kinds of self, personal self and social self. ये जो हमारी सेल्फ हैं, दे फॉर्म एज अ रिजल्ट ऑफ आर इंटरेक्शन विद आर फिजिकल एज वेल एज सोशो कल्चरल एनवायरनमेंट। जो भी हमारा फिजिकल एनवायरनमेंट है आसपास का, और जो हमारा सोशो कल्चरल एनवायरनमेंट है, हमारे सिग्निफिकेंट वन है, उनके इंटरेक्शन की वजह से जो डेवलप होती हैं वो हमारी ये सेल्फ है। तो पर्सनल सेल्फ क्या है, जैसे आपको नाम से ही समझ में आ रहा होगा, पर्सनल सेल्फ क्या है, इट इज़ बेसिकली ए नॉलेज विच इज़ प्राइमरली कंसर्न विद वन सेल्फ। जो सिर्फ अपने बारे में जो नॉलेज जिससे कंसर्न है वो है हमारी पर्सनल सेल्फ। ओके, तो पर्सनल सेल्फ क्या करती है, इट लेट एम्फेसिस ऑन द थिंग्स विच मैटर्स टू वन सेल्फ ओनली। जो अपने आप को ही मैटर करती हैं वो क्या है, हमारी पर्सनल सेल्फ है। जैसे पर्सनल फ्रीडम का हो जाना, ठीक है, पर्सनल अचीवमेंट्स का होना या फिर पर्सनल कंफर्ट्स का होना, वो आपकी पर्सनल सेल्फ है। मुझे कहाँ जाना पसंद है, कहाँ नहीं पसंद है, क्या मुझे जो है ना अपनी खुद की एक आइडेंटिटी बनानी है, क्या मुझे अचीवमेंट्स चाहिए, ये सब क्या है, आपकी पर्सनल सेल्फ है। वेयर एज जो आपकी सोशल सेल्फ है, इट डेवलप्स इन रिलेशन टू दी कॉन्टेक्स्ट, इन रिलेशन विद दी अदर्स। दूसरों से रिलेट, दूसरों से इंटरेक्ट करते हुए जो आपकी सेल्फ डेवलप होती है, जो आपकी नॉलेज डेवलप होती है, वो उसे हम बोलते हैं सोशल सेल्फ, रिलेशनल सेल्फ या फैमिलियल सेल्फ। फैमिलियर हेयर मीन्स रिलेटिंग टू वंस फैमिली, और रिलेशन मतलब दूसरों इन रिलेशन विद दी अदर्स। ओके, सो इसमें बेसिकली जो कॉन्सेप्ट है या जो चीज़ हम जो है बहुत ज़्यादा एम्फेसाइज करते हैं वो है कॉन्सेप्ट ऑफ कोऑपरेशन, यूनिटी का होना, सपोर्ट और शेयरिंग का होना। हमारा ये जो नॉलेज है अबाउट आर सेल्फ वो डेवलप होती है व्हेन वी आर रिलेटिंग विद द अदर्स, व्हेन वी आर रिलेटिंग विद द सोसाइटी। तो इसीलिए हम इसे बोलते हैं सोशल सेल्फ, फैमिलियल सेल्फ और रिलेशनल सेल्फ। ओके, अंडरस्टूड। एंड बिकॉज ऑफ दिस आर फोकस इज़ ऑन द सोशल आस्पेक्ट ऑफ आर सेल्फ, जैसे कि कॉपरेशन का होना, यूनिटी का होना, सेक्रीफाइस, सपोर्ट या फिर जो है शेयरिंग और केयरिंग का होना। और इसकी वजह से जो है क्या होती है, हमारी जो है सेल्फ जो है बहुत ज़्यादा फैमिली को वैल्यू करती है या फिर सोशल रिलेशंस को वैल्यू करती है। अंडरस्टूड। Topic is the terms related to self, and these are self concept, self efficacy, self esteem and self regulation. So here we start with self concept. Self concept, as you might be aware, it's simply the idea about self. Okay, the way we perceive ourselves and the notion or the idea we have about our competencies or our ability एंड एट्रीब्यूट्स इज़ नोन एज सेल्फ कॉन्सेप्ट। आपका अपने खुद के बारे में जो कॉन्सेप्ट है कि आप कैसा अपने आप को मानते हैं, समझते हैं, अपनी एबिलिटीज़ और अपने एट्रीब्यूट्स भी जो है आपका क्या सोच है, क्या आपका आइडिया है, इज़ योर सेल्फ कॉन्सेप्ट। अंडरस्टूड। सेल्फ कॉन्सेप्ट कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव। किसी एक एरिया में पॉजिटिव हो सकता है और किसी दूसरे एरिया में नेगेटिव भी हो सकता है। ठीक है, जैसे किसी बच्चे का सेल्फ कॉन्सेप्ट पॉजिटिव है अबाउट मैथमेटिकल एबिलिटीज़, उसे जो है क्या है, मतलब
उसे अपनी उस कॉम्पिटेंसी पे यकीन है, एबिलिटी पे यकीन है, तो उसमें उसका जो है सेल्फ कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा हाई है। लेकिन वहीं जो है उस बच्चे का एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में या किसी और जो है इस तरह की एबिलिटी में जो मैथमेटिक्स के अलावा है, उसमें उसका सेल्फ कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा लो है, राइट। या किसी का सेल्फ कॉन्सेप्ट जो है बहुत ज़्यादा हाई है एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में, और वेयर एज एकेडमिक फील्ड में उसका सेल्फ कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा लो है। तो सेल्फ कॉन्सेप्ट बेसिकली है क्या? हाउ यू परसीव योर सेल्फ, आप कैसे अपने आप को समझ रहे हैं, देख रहे हैं, और आप अपने बारे में, अपनी खुद की एबिलिटीज़ के बारे में अपने आप को कैसा समझते हैं। क्या आपका अपने बारे में आइडिया है कि आप ये चीज़ कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, ठीक है। पॉजिटिव सेल्फ कॉन्सेप्ट का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपका नेगेटिव सेल्फ कॉन्सेप्ट होता है तो चांसेस है कि आप स्ट्रेस हो सकते हैं, डिप्रेस हो सकते हैं, आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस नहीं है या नहीं आ पाएगा जो ज़रूरी है किसी पर्टिकुलर चीज़ को क्वालिफाई करने के लिए। नेक्स्ट टॉपिक इज़ सेल्फ एस्टीम। सेल्फ एस्टीम भी आपने बहुत बार सुना होगा। इट इज़ नोन एज द वैल्यू जजमेंट ऑफ अ पर्सन अबाउट हिमसेल्फ और हर सेल्फ। वैल्यू जजमेंट मतलब अपने आप को जज करना, सेल्फ वर्थ जिसे हम बोलते हैं ना, कि सेल्फ एस्टीम, जैसे आपने बहुत सुना होगा कि मेरी भी कोई सेल्फ रेस्पेक्ट है या सेल्फ एस्टीम है, तो वो क्या है? योर सेल्फ वर्थ, अपनी खुद की जजमेंट, खुद की अपनी वैल्यू। व्हेन यू टेक प्राइड इन योर सेल्फ इज़ योर सेल्फ एस्टीम। अंडरस्टूड? तो सेल्फ एस्टीम क्या है? इट इज़ द वैल्यू जजमेंट ऑफ अ पर्सन about himself or herself. Understood? It's a kind of a self-worth or the pride which you take in your abilities. अब एबिलिटीज़ भी बहुत तरह की होती हैं, जैसे कि एकेडमिक कॉम्पिटेंसी का होना, सोशल कॉम्पिटेंसी का होना, फिज़िकल, एथलेटिक और फिज़िकल अपीयरेंस का होना, राइट। स्टडीज़ के अकॉर्डिंग बच्चा जब तक 6 से 7 साल की उम्र तक पहुंचता है तो ये ऐसे 4 एरियाज़ हैं जहाँ पे उसकी जो है सेल्फ एस्टीम या अपने खुद के बारे में जो है ना उसकी सेल्फ वर्थ डेवलप हो जाती है। जैसे कि एकेडमिक कॉम्पिटेंसी के बारे में, सोशल कॉम्पिटेंसी के बारे में, मतलब 6 से 7 साल का बच्चा जो है ये बता सकता है कि इस पर्टिकुलर जो है फील्ड में वो चीज़ों में प्राइड लेता है या अपने आप को जो है अच्छा समझता है या अपने आप की जजमेंट वो कैसा करता है। क्या वो एकेडमिक कॉम्पिटेंसी है उसके अंदर या नहीं, या सोशल कॉम्पिटेंसी है या नहीं, या फिज़िकल अपीयरेंस है या नहीं। ये सारी चीज़ें जो हैं बच्चे को 7 साल की उम्र तक पता चल जाती हैं। अंडरस्टूड? हाई सेल्फ एस्टीम का होना और लो सेल्फ एस्टीम का होना, ये 2 चीज़ें होती हैं। अगर जो है बच्चे के अंदर लो सेल्फ एस्टीम है तो कहीं ना कहीं उसका कॉन्फिडेंस जो है ख़त्म रहता है। तो एक नॉर्मल डेवलपमेंट के लिए, एक साइकोलॉजिकल फिज़िकल नॉर्मल डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी है कि बच्चे के अंदर या आपके अंदर, एक एडोलेसेंस के अंदर जो है ना हाई सेल्फ एस्टीम हो। और हाई सेल्फ एस्टीम आता कहाँ से है? वो किससे आता है? व्हेन यू फील दैट यू आर बीइंग एक्सेप्टेड, आपको एक्सेप्ट किया जा रहा है जैसे भी आप हैं। जब भी आपको ऐसा लगेगा कि आपको रिजेक्शन फील हो रहा है तो तब जो है आपका सेल्फ एस्टीम लो हो जाता है। इट हैज़ बीन फाउंड कि जो वार्म एंड पॉजिटिव पेरेंटिंग होती है, मतलब जो आपके पेरेंट्स जब आपकी अपब्रिंगिंग करते हैं बचपन से अब तक, तो जितना ज़्यादा वो सपोर्टिव होते हैं, जितना ज़्यादा जो है ना वो पॉजिटिव मतलब पेरेंटिंग करते हैं, आपके अंदर हमेशा जो है ना लाइक कमियां नहीं निकालते या बहुत ज़्यादा जो है सपोर्टिव आपको जो है ना एनवायरनमेंट देते हैं, उसकी वजह से जो है बच्चे की सेल्फ एस्टीम हाई होती है। अंडरस्टूड? तो जब बच्चा ये फील करता है दैट दे आर एक्सेप्टेड, तो उसकी वजह से जो है हमारी सेल्फ एस्टीम हाई होती है। और जब भी हमें ऐसा लगता है कि दैट वी आर बीइंग रिडिक्यूल और जज, तब हमारी सेल्फ एस्टीम जो है लो हो जाती है, राइट।